अगर मेरी जैसी हाइट के और थोड़ा सा हेल्दी बंदे हैं तो यार दोनों लोगों का कंधा टकराता है। चलाने में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। आप इसको चलाइए, इसका स्पोर्ट्स मोड डालिए, ये इतनी जबरदस्त चलती है ना। एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है वारंटी। कॉमेट ईवी अगर लेने जा रहे हो तो ये सुनोगे तो आप अपने पैर पीछे खींच लोगे। देखो दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार से मेरा रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो सकता है। और कम होगा या नहीं होगा उस चीज़ को देखने के लिए मैंने टाटा मोटर से टियागो ईवी इस्तेमाल करने के लिए मांगी, और लगभग 2000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अब मुझे ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए पेट्रोल और डीजल के अंदर। एक मोटा मोटा अंदाजा दूं मैं आपको, पेट्रोल कार के कंपैरिजन में ये आपको 85% की बचत करके देती है अगर आप घर पे चार्ज करके चलाते हैं। और अगर आप डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करके चलाएंगे तो ये लगभग आपको 65% की सेविंग करके देगी। और केस क्या होता है, ज़्यादातर आप घर पे चार्ज करके चलाते हैं अपनी ईवी कार को। मैं 90% कन्विंस्ड हूँ कि मैं एक ईवी को ले रहा हूँ, लेकिन 100% तब हूँ जब मैं इसमें एक लॉन्ग ट्रिप करूंगा, और वो होगी मेरे होम टाउन की रुद्रपुर की। कम से कम वहां तक तो चली जानी चाहिए ये बिना किसी परेशानी के। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार लेने का। ये मत समझना कि मैं जेडएस ईवी ले रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं नेक्सॉन ले रहा हूँ। मुझे एंट्री लेवल चाहिए क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा बजट नहीं है। और ऑप्शन में एक और गाड़ी आती है एंट्री लेवल की, अगर मैं बात करूं, वो है एमजी की कॉमेट। देखो, ऑप्शन कैसा भी हो उसे हमने कंसिडर करना चाहिए और उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। और मैंने पोल डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था और कम्युनिटी पेज में भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल के, तो उसमें 90% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि टियागो ईवी लो। और जो 10% है लोग, उनके लिए मैंने कॉमेट ईवी को अपने घर पे मंगाया, उसको चला कर देखा, उसको थोड़ा समझा, एनालाइज करा। मैं इतने दिनों से टियागो ईवी चला रहा हूँ, आप सभी को पता है। टियागो ईवी के बाद जब मैंने कॉमेट चलाई ना, तो मुझे चलाते ही एहसास हो गया कि यार ये गाड़ी मेरे लिए नहीं बनी है। और मैं कहूँगा कि जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मेरा एनालिसिस है, आपको जानना चाहिए। मेरे क्या, किसी के लिए भी वो कॉमेट ईवी अगर टियागो ईवी को रिजेक्ट करके ले रहा है तो बहुत नुकसान में जा रहा है। मैं सच बात बताऊं आपको, और मैं जो कारण बताऊंगा उनसे आप भी सहमत होंगे कि क्यों हमें टियागो ईवी में जाना चाहिए, कॉमेट ईवी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉमेट ईवी एक नॉर्मल कार की तरह नहीं दिखाई देती है, एक टिपिकल कार की तरह जैसा होना चाहिए। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं शहरों में ओनली छोटे मोटे कामों के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए। इसका क्या है, ये है मल्टीपर्पस। इसमें क्या है, जगह भी अच्छी खासी मिलती है, 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं, उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 4 लोग बैठेंगे उसमें तो बूट स्पेस 0 हो जाएगा। इसमें 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और पीछे आपको डोर मिलते हैं। अगर पीछे किसी को बैठना है तो आसानी से अलग दरवाजे से जा सकते हैं। कॉमेट ईवी में आगे से एंट्री होगी, परेशानी होगी जैसा थार में परेशानी होती है। स्पेस भी टियागो ईवी में खुला खुला सा है। अगर आप कॉमेट ईवी में आगे की सीटों में बैठेंगे, अगर मेरी जैसी हाइट के और थोड़ा सा हेल्दी बंदे हैं तो यार दोनों लोगों का कंधा टकराता है। कहने का मतलब ये है, एक कंफर्टेबल स्पेस जो चाहिए होता है गाड़ी के अंदर, उसकी कमी है। दूसरा सबसे बड़ी कमी है उसकी, उसमें फास्ट चार्जिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखो, मैं ईवी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी जो नोएडा से लेकर रुद्रपुर वाली जो रनिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पे, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग ट्रिप कर पाऊँ। ठीक है, एक ईवी के अंदर उसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो बिल्कुल ही बेकार हो गई मेरे लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें टोटल 4 टाइप के चार्जिंग ऑप्शन है। आपका हो गया 15 एम्पियर का जो प्लग आता है, उसके बाद 3.3 किलोवाट का, 7.2 किलोवाट का और डीसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कॉमेट ईवी में सिर्फ 2 चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो है 15 एम्पियर का जो प्लग है वो, और 3.3 किलोवाट का। हमेशा उसमें आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। डीसी फास्ट चार्जर का फ़ायदा क्या है, जब आप कोई लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं, आप नाश्ता पानी कीजिए अपना और इसको चार्जिंग पर लगाइए, तब तक ये आपकी टॉपअप हो जाएगी। कॉमेट ईवी में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, चलाने में भी बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने फील करा, और आप लोग भी करोगे जब आप कॉमेट ईवी को चलाओगे। मेरे पास जब चलाने को आई थी, चलाने में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। आप इसको चलाइए, इसका स्पोर्ट्स मोड डालिए, ये इतनी ज़बरदस्त चलती है ना, इतनी ज़बरदस्त पावर की डिलीवरी देती है। स्पोर्ट्स मोड छोड़िए, आप इसके डी मोड में चलाइए, कितने प्यारी चलती है यार ये गाड़ी। और सस्पेंशन भी बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी के यार। आप खराब रास्तों पे चला सकते हैं और 5 लोगों को बैठाकर चला सकते हैं। ये इसकी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है इस गाड़ी की। बस एक इच्छा ये है, लॉन्ग ट्रिप में ले जाऊं और पहाड़ों पे चलाकर देखूं इस गाड़ी को।
तो ये फन है भाई टियागो ईवी को चलाने का इन कंपैरिजन ऑफ कॉमेट। और उसमें फील ही नहीं होता है उतनी ज्यादा पावर, 110 न्यूटन मीटर उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करती है उसकी मोटर कॉमेट की, पता ही नहीं चलता। उतनी अच्छी नहीं चलती जितनी ये टियागो ईवी चलती है इन टर्म्स ऑफ पावर। अब बात करते हैं बैटरी की। देखो चाहे इसकी लॉन्ग रेंज हो या फिर मीडियम रेंज हो, बैटरी की जो कैपेसिटी है दोनों से ज्यादा है। अब आप रेंज कितनी निकालते हो वो अलग बात है, ठीक है। जो इसकी बैटरी की कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो है लिक्विड कूल्ड, उसकी आती है एयर कूल, यानी कि इसमें हीट मैनेजमेंट उस गाड़ी से अच्छा है, जो कि आपकी बैटरी की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हाँ, ये काफ़ी क्विकली 120 की स्पीड में पहुंच जाती है। टॉप स्पीड इसकी 120 है, जो कि कॉमेट ईवी में नहीं है। 120 में तो उसको आप चला भी नहीं सकते। एयर कूलिंग वाली बात मुझे बाद में पता चली, मैंने फ़ोन पे MG वालों से पूछा, यानी कि डीलरशिप वालों से पूछा, तब उन्होंने बताई। इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं यार, और लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए आपकी बैटरी को ठंडा करने के लिए। इंडिया में गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है 45 डिग्री के आसपास, और इससे ऊपर भी चला जाता है कभी कभार, तो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है वारंटी। कॉमेट ईवी अगर लेने जा रहे हो तो ये सुनोगे तो आप अपने पैर पीछे खींच लोगे। टियागो में बैटरी हो या फिर मोटर हो, 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और कॉमेट ईवी में सिर्फ 3 साल की मोटर में वारंटी मिलती है। बैटरी में मिलती है आपकी 8 साल 1,20,000 किलोमीटर ओनली, ठीक है। और जो मोटर है वो IP67 रेटेड नहीं है, उसकी सिर्फ बैटरी है। और टियागो ईवी में दोनों है। और साथ के साथ टाटा मोटर्स लगभग 1 लाख ईवी बेच चुका है, रोड में चल रही है उनकी 1 लाख से भी ज्यादा ईवीज। और जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी जो टाटा की गाड़ी में आती है, कहने का मतलब है वो भरोसे के लायक है। ये तो अभी अभी आई है। आजकल लोग गाड़ी लेने से पहले पूछते हैं कि कितनी सेफ है, यानी कि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है। तो भाई साहब ये 4 स्टार रेटेड है, और कॉमेट से कहीं ज्यादा सेफ है। कहने का मतलब ये है, उसका ढांचा अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर करेगी, नहीं करेगी। इस गाड़ी का ना प्रॉपर साइज एंड शेप है, अजीब नहीं है ये कॉमेट की तरह। कॉमेट में 12 इंच के व्हील आते हैं, इसमें देखिए आप प्रॉपर 14 इंच के व्हील है, और चौड़ाई 175 mm की है। कहने का मतलब है प्रॉपर टायर है, गाड़ी स्टेबल है चलाने में, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बिल्कुल सही जगह पे है, ठीक है। पलटने का डर कम है। कॉमेट ईवी को तेज स्पीड में आप उसमें कॉर्नरिंग करके देखो, उसका जो है ना लंबाई ज़्यादा होने की वजह से उसमें पलटने का ज़्यादा डर है, जो कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और टियागो ईवी में ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं कॉमेट से। क्या क्या ज़्यादा मिलते हैं वो मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। तो मोटा मोटा कहने वाली बात पता है क्या है, MG वाले पैसे तो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन मुझे उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए जो कॉमेट है बिल्कुल साइड में, ठीक है। और क्या क्या रीज़न है टियागो ईवी को खरीदने के कॉमेट के ऊपर, आप कमेंट में बताना। और आपको अगर लेनी हो तो कौन सी लोगे आप कमेंट में बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।